पति के रिश्तेदार कौन। शादी के 5 साल बीतने के बाद भी माही और विनय में काफ़ी झगड़े होते रहते थे। झगड़ों की वजह से तो अलग अलग होती थी, लेकिन उनमें सबसे मुख्य वजह यह थी कि विनय और माही के विचार कभी आपस में मिलते नहीं थे। जहाँ विनय स्वभाव से नेक, सेवाभावी और सबके प्रति समभाव रखने वाला था, वहीं माही का स्वभाव स्वार्थी और भेदभाव करने वाला था। विनय माही के स्वभाव और उसके व्यवहार से तंग आ गया था। वह हमेशा कोशिश करता रहता कि वह माही के आचरण और स्वभाव में किसी तरह बदलाव ला सके, पर उसकी हर कोशिश नाकामयाब ही होती थी। माही अपने ससुराल साइड के रिश्तेदारों के साथ कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कई लोग उसके खराब व्यवहार के कारण नाराज़ हो जाते थे, लेकिन माही उसकी भी परवाह नहीं करती थी। विनय को इस बात से काफ़ी दुख होता था कि उसकी पत्नी उसके इतनी विपरीत क्यों है। परेशान हो चुके विनय ने अब खुद ही परिस्थिति को सुधारने का मन बनाया और एक प्लान बनाया। अगले दिन विनय ने माही से कहा, सुनो, मैं सोच रहा था कि पापा, मम्मी, बहन, भाई और उनके बच्चों को घर पर इनवाइट कर लेता हूँ। काफ़ी समय हो गया है उनसे मिले हुए, इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे और उनके साथ थोड़ा समय बिताने के लिए भी मिल जाएगा। क्या कहती हो। माही के चेहरे से साफ दिख रहा था कि इससे यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उसने विनय का मन रखने के लिए बेमन से हाँ कह दिया। विनय खुश हो गया और माही को अगले दिन अच्छा खाना बनाने के लिए बोलकर सभी को फ़ोन करके बड़े प्यार से आने के लिए न्योता देने लगा। जब विनय फ़ोन पर बिजी था तो माही सोच रही थी कि ये आदमी भी न अपने फालतू के कामों से बाज नहीं आएगा। क्या ज़रूरत है सबको घर बुलाने की। सब मेरे घर आएंगे और राजाओं की तरह ऑर्डर करेंगे और मैं दासी की तरह उनकी सेवा करूँगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा खाना तो क्या, मैं इन्हें सादा खाना भी नसीब नहीं होने दूंगी। देखती हूँ कितनी देर टिकते हैं ये सब मेरे घर। अगले दिन सुबह विनय काफ़ी खुश था। जब सिर्फ 2 ही घंटे बचे थे सभी मेहमानों को आने के लिए, विनय ने अपनी पत्नी से पूछा, अच्छा बताओ तो सही, आज सबको खाने में क्या स्पेशल खिलाने वाली हो। माही मुंह बनाते हुए बोली, स्पेशल खाना क्यों, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन कोई मेहमान थोड़ी है, उनके लिए कोई स्पेशल खाना नहीं बनाया मैंने। वह भी वही खाएंगे जो हम खाते हैं। आज घर में सिर्फ दाल चावल बना है क्योंकि और कुछ बनाने के लिए सामान नहीं था। माही की बात सुनकर विनय गुस्सा हो गया और बोला, तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर घर में सामान नहीं था तो तुम मुझे एक बार बता दिया होता, मैं बाज़ार से जाकर ले आता, लेकिन कुछ ढंग का तो खाना बना लेती। अब सिर्फ 1 घंटा बचा है और सभी आने वाले हैं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको। तुम ही रहो यहाँ, मैं तो जा रहा हूँ, उनके जाने के बाद ही वापस आऊँगा, कहकर विनय घर से बाहर चला गया। माही को तब तक विनय की बातों का कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और जब मेहमान घर पर नहीं आए थे और जैसे ही सब मेहमान घर आए तो माही के होश उड़ गए, क्योंकि भाई बहन, माँ बाप और बच्चे उसके पति की साइड वाले नहीं बल्कि खुद उसी के थे। यानी कि विनय ने अपनी माँ बाप का नहीं, अपने ससुराल वालों को खाने पर इनवाइट किया था। माही अब काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि अपने ससुराल वाले को परेशान करने के लिए ना सिर्फ उसने सादा खाना बनाया था बल्कि खाने में ज़्यादा नमक और मिर्च भी डाल कर रखा था। अपने मायके वालों को सामने देखकर माही हाथ मलने लगी। थोड़ा सोचने के बाद माही ने अपने पति को फ़ोन मिलाया और कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं। तुम पहले बता देते तो मैं अच्छा खाना उनके लिए बनाती। विनय ने कहा, मैंने यही बताया जो मैं मानता हूँ। मैंने कभी तुम्हारे परिवार वालों को पराया नहीं समझा और तुमने कभी मेरे परिवार वालों को अपना नहीं माना। और मैं जानता हूँ कि तुमने यह सोचकर कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन आने वाले हैं जानबूझकर घटिया खाना बनाया, और अब तुमने जो किया उसे तुम खुद ही भुगतो। मुझे पता है तुमने मुझे इसलिए फ़ोन किया होगा
ताकि बाहर से खाना मंगवा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल सके। इतना कहकर विनय ने फ़ोन कट कर दिया। ना चाहते हुए भी माही को अपने मायके वालों को वही खाना खिलाना पड़ा। उसके रिश्तेदार मिर्च और नमक वाला खाना भी ऐसा सोचकर खा गए कि बेटी से गलती हो गई होगी। लेकिन बाद में जब दामाद ने सारी बात उन्हें बताई तब उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और अभी उसके बुरे बर्ताव के लिए उसे डांटकर उससे नाराज़ होकर चले गए। दोस्तों, अच्छे रिश्ते बनाए जाते हैं प्यार और अच्छे व्यवहार से। सिर्फ खून के रिश्ते अच्छे नहीं होते। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी।